अगला महाकुंभ नहीं होगा, क्या सच है? जी, अगला महाकुंभ नहीं होगा। ये तो देखिए ईश्वर, देख रहे हो? हाँ, ये तो देखिए ईश्वर के हाथ में है। हम कौन होते हैं बोलने वाले कि अगला होगा या नहीं होगा। जो ईश्वर ने तय कर रखा है वो होता ही है, और अगर ईश्वर की मर्जी होगी नहीं होगा तो नहीं होगा। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि होगा तो हम जरूर आएंगे। वो तो होगा, मगर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगला आप लोग महाकुंभ नहीं देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले पब्लिक जो साध्वी जीवन वो जी रही हैं साध्वी जीवन। अगर वो मॉडलिंग का करेंगी तो उनका प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो उस लाइन को छोड़ के साध्वी जीवन में पूरी तरीके से आ जाएंगी तो और भी अच्छा रहेगा। उनसे पूछा गया तो बोलेंगे हमको सुकून मिल रहा है इस जी, बिल्कुल सुकून है साध्वी जीवन में। जिस तरीके से मैंने बताया कि हम लोग तो बचपन से जब बड़े होना शुरू होते हैं, या हमारा तो बचपन ही स्टार्ट हो जाता है संन्यास से, साध्वी जीवन से, और जब हमें इस चीज़ की समझ आती है कि हम इस कम्युनिटी से हैं। हाँ, अगर मॉडलिंग करती थी तो वो उसका अपना प्रोफेशनल लाइफ का काम है, लेकिन हमारा तो जो जीवन है वो तो एक साध्वी की तरीके से ही है। भले ही हम कोई भी काम कर लें, चाहे मॉडलिंग करें, चाहे हम टीचर बन जाएं, लेकिन जीवन तो हमारा साध्वी का ही है ना। तो साध्वी और प्रोफेशनल लाइफ को जोड़ना तो कोई सही नहीं लगता मुझे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय प्रयागराज महाकुंभ में हूँ और मैं इस समय किन्नर अखाड़ा में आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे किन्नर समाज के लोग बहुत लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। दूर दूर से लोग आए हैं, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई महाराष्ट्र से। हमारे सामने खड़े हैं महाराज जी, इनसे मैं बात करता हूँ, इनसे परिचय लेता हूँ कहाँ के रहने वाले हैं और महाकुंभ में आने के बाद कैसा लग रहा है, इनसे मैं बात करूँगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अपना परिचय बता दीजिए महाराज जी। मैं इंदु नंदगिरी दिल्ली से आई हूँ और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य हूँ, जो कि हमारे अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर हैं। अच्छा, आप दिल्ली से कब कराई हैं? दिल्ली से मैं 22 तारीख को यहाँ आ गई थी। 12 तारीख को मैं यहाँ आ गई थी। अच्छा, कब तक रहना है यहाँ? कल्पवास तक रहूँगी। अच्छा जी। तो यहाँ किन्नर समाज के अखाड़ा में लोग दूर दूर से आए हैं लोग? जी, बिल्कुल दूर दूर से आए हैं। कुछ लोग तो बाहर से भी आए हैं। अच्छा, बाहर से भी या इंडिया के बाहर से भी हैं। कुछ हमारे जो संत हैं अभी इंडिया के बाहर में भी हैं। अच्छा, अपने जो महाकुंभ में लोग आए हैं दूर दूर से भक्त श्रद्धालु के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से आते रहिए, कुंभ की रौनक और शोभा बढ़ाते रहिए। हम तो यही कहते हैं, क्योंकि आप लोगों से रौनक लगती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। जैसे भक्त को भगवान की ज़रूरत होती है, वैसे ही भगवान को भक्त की ज़रूरत होती है। एक दूसरे के बिना वो पूरक नहीं है। इसमें लोग भारत के अनेक कोने कोने से आते हैं, लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। क्या आप लोग भी लगाते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लगाते हैं ना। कल लगाया था आपने? जी, बिल्कुल लगाया है संगम में। हाँ जी। अच्छा। और जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे रहने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था की गई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार ने बहुत अच्छे से आयोजन किया है और सब चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई? जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु चाहे भक्त कोई भी रह सकता है आकर? अखाड़े के अंदर श्रद्धालु और भक्तों का तो वर्जित ही है, उनके लिए अलग से बनाए गए हैं। अखाड़ों में तो सिर्फ अखाड़ों के लोगों के लिए और उनके जो शिष्य रहते हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है, और बाकी जो आम जनता है उनके लिए तो सरकार ने वैसे भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है इस बार। इस अखाड़े में कहाँ से लोग आए हैं आपके समुदाय के? कोई इंदौर से है, कोई दक्षिण भारत से है, कोई उत्तर भारत से है, जम्मू से, राजस्थान से, गुजरात से, बहुत जगह से लोग आए हैं। हर प्रदेश से, भारत के हर प्रदेश से लोग आए हैं, और बाहर से भी, जिस तरीके से मैंने बताया, जर्मनी, कनाडा से आए हैं। इसमें एक साध्वी आई हैं, उनका यूट्यूब पर चल रहा है। वो 2 साल पहले मॉडलिंग काम करती थी, इस समय रूप धारण कर लिया साधु संतों के। इस पर क्या राय है आपका? जी, उसके बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, अगर मॉडलिंग करती थी तो वो उसका अपना प्रोफेशनल लाइफ का काम है, लेकिन हमारा तो जो जीवन है वो तो एक साध्वी की तरीके से ही है। भले ही हम कोई भी काम कर लें, चाहे मॉडलिंग करें, चाहे हम टीचर बन जाएं, लेकिन जीवन तो हमारा साध्वी का ही है ना। तो साध्वी और प्रोफेशनल लाइफ को जोड़ना तो कोई सही नहीं लगता मुझको।
जो साध्वी जीवन वो जी रही हैं साध्वी जीवन। अगर वो मॉडलिंग का करेंगी तो उनका प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो उस लाइन को छोड़ के साध्वी जीवन में पूरी तरीके से आ जाएंगी तो और भी अच्छा रहेगा। उनसे पूछा गया तो बोलेंगे हमको सुकून मिल रहा है इस जी जी साधु जी, संत। बिल्कुल सुकून है साध्वी जीवन में। जिस तरीके से मैंने बताया कि हम लोग तो बचपन से जब बड़े होना शुरू होते हैं, या हमारा तो बचपन ही स्टार्ट हो जाता है संन्यास से, साध्वी जीवन से, और जब हमें इस चीज़ की समझ आती है कि हम इस कम्युनिटी से हैं तो फिर हमारा जीवन ही पूरा साधु संतों की तरह समर्पित है, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने गुरुओं को। इस अखाड़े में आपकी उम्र कोई होती है कि इस बच्चे को जो छोटा होता है तो उसको इस समुदाय के उठा के डाल देते हैं लोग, इसमें अपने से आप लोग जाते हैं कि लोग गुरु महाराज लोग लेके जाते हैं? नहीं, अपने से हम लोग अपने से जाएंगे। हमारा अपना परिवार है, अपना समाज है, किन्नर समाज हमारा अपना एक घर है जो हम लोगों ने अपना घर बनाया है। यहाँ हमारे रिश्ते नाते हैं। अच्छा। जिस तरीके से आम समाज में रिश्ते नाते होते हैं, तो अपने परिवार में आने जाने के लिए ना किसी चीज़ की पाबंदी होती है और ना ही कोई जोर ज़बरदस्ती होती है। ये तो हमारी खुशी है कि हम अपने परिवार से जुड़ते हैं, अपने परिवार में रह के तो हर बच्चा खुश रहता है। भगवान ने 3 समाज बनाया, एक कहते हैं नर, एक मादा, एक किन्नर समाज। जी, इसमें आपका राय क्या है? जी बिल्कुल, 3 जो श्रेणी है तो भगवान की दी हुई श्रेणी है। जिस तरीके से समाज में आदमी और औरत की ज़रूरत है, उसी तरह एक किन्नर भी समाज का ही हिस्सा है। हम लोग भी दुआ देने के लिए बने हैं, तो हम तो दुआ ही देते हैं कि हमारा हर बच्चा खुश रहे। आप लोग जो दुआ देती हैं, कहीं ना कहीं आप लोग का आशीर्वाद लगता है, और वहीं पे कहीं आप लोग बद दुआ देती हैं, कहीं कहीं पे बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाता है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दुआ ही देते हैं, हम बद्दुआ कभी नहीं दे सकते। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी ठेस पहुंचता नहीं देख सकती, चोट पहुंचता नहीं दे सकती। ये हमारे बच्चे हैं, जो समाज है हमारे बच्चे ही हैं, तो वो दुखी होंगे या उन्हें हम बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? ठीक है, जुबान से कभी कभी हम उनको गुस्से में कुछ बोल दें तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको बद्दुआ दे दिए, क्योंकि साधु संतों की और माँ की जो एक फटकार होती है, एक डांट होती है, वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को काट देती है। तो बस ये उस चीज़ के लिए होता है, वरना हम बद्दुआ किसी को नहीं देते। हम तो दुआ देने के लिए बने और दुआ ही देते रहेंगे आगे भी। एक प्रश्न और है आपसे कि जैसे अगर कहूँ ना, तो जैसे ट्रेन में होता है ना, आपके समुदाय लोग आते हैं, कभी कभी गुस्से में लोग मार देते हैं, पब्लिक को मार देते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? जी देखिए, कुछ लोग हैं जो भटके हुए हैं, उन्हें भी मैं तो यही कहूँगी समाज वाले लोगों से या पब्लिक से, जो भी आप लोगों के बीच अगर ऐसा देखते हैं तो आप प्यार से काम लीजिए, तो मुझे लगता है कि वो भी ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार ही उन लोगों को बदल सकता है। जिस तरीके से हमारा अभी हम लोग हैं समाज में, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमें नहीं पसंद करते, बहुत से लोग पीठ पीछे गलत भी बोलते हैं, तो हम उसको नज़रअंदाज करके वो चीज़ को नहीं अपने ऊपर इतना हावी होने देते। तो जो बोलने वाले हैं 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, चौथे दिन वो अपने आप ही उसका नज़रिया बदल जाता है और बहुत प्यार देता है। तो इसी तरीके से आप भी उनको ट्रीट कीजिए। अगर यात्री लोग जाते हैं तो उसमें कोई पैसा मांगते हैं, कोई नहीं देता तो मारते हैं, कोई नहीं देता, जब दे देते हैं तो उसको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा करना चाहिए, उन लोगों को नहीं करना चाहिए ना? जी, वो बहुत जल्दी छोड़ देंगे ऐसा करने से, अगर कोई करता है। मेरी नज़र में अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा आप अपने आप में भी बदलाव लाइए। और पब्लिक से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर वो भटक रहे हैं तो उनको रास्ते पे आप लेके आइए, उनको प्यार से हैंडल कीजिए, गुस्से से नहीं। इसमें आप ही लोग का काम है कि जैसे आप लोग का अखाड़ा है, जो लोग ट्रेन में घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, उन लोगों को भी एक होना चाहिए कि एक अखाड़ा बन जाए कि ताकि जनता को परेशान न करें। बहुत से लोग हैं जो अभी अखाड़े के अंदर नहीं आए हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी अखाड़े में जुड़ने के बाद बहुत सभ्य व्यवहार पे आ जाएंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि वो भी सभ्य व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसे परेशानी उनको हो जाती है या उनको ठेस पहुंच जाती है, तो शायद इस वजह से वो ऐसा कर देते होंगे, वरना ऐसा नहीं करना चाहता। कोई किन्नर ऐसा नहीं करना चाहता कि वो अपने जजमान की या अपने यात्रियों की बेइज्जती करे या उनको बुरा भला बोले। और इस महाकुंभ में जो आप आई हैं, तो यहाँ पे व्यवस्था और इसमें कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारा सनातन धर्म इतना आगे तक बढ़ गया, और वो सनातन धर्म में हमको इतनी पहचान, हमको इतनी इज्जत मान और एक स्थान दिया है प्रयागराज में। अच्छा, इसके बाद महाकुंभ जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे?
उसके बाद हम अपने अपने आश्रम में, जिनके आश्रम है वो आश्रम में जाएंगे, और जो अपने परिवार में कुछ लोग रहते होंगे जो साध्वी हैं या जो साध्वी के साथ उनके शिष्य लोग हैं, वो अपने परिवार में लौट जाएंगे, हम लोग अपना आश्रम में लौट जाएंगे। इस महाकुंभ में एक अघोरी तपस्या आई है, उन्होंने देखा है, बोला है कि अगला महाकुंभ नहीं होगा, क्या सच है? जी, अगला महाकुंभ नहीं होगा। ये तो देखिए ईश्वर, देख रहे हो। हाँ, ये तो देखिए ईश्वर के हाथ में है। हम कौन होते हैं बोलने वाले कि अगला होगा या नहीं होगा। जो ईश्वर ने तय कर रखा है वो होता ही है, और अगर ईश्वर की मर्जी होगी नहीं होगा तो नहीं होगा। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि होगा तो हम जरूर आएंगे। वो तो होगा, मगर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगला आप लोग महाकुंभ नहीं देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले पब्लिक को और भक्त को क्या कहेंगे आप? आने वाली पब्लिक को यही कहूँगी कि आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए, अपने परिवार के साथ आइए, और हमारा आशीर्वाद है आप लोगों पे। आपका महाकुंभ बहुत अच्छा रहे, आपको आशीर्वाद मिले माँ गंगा का, माँ सरस्वती का और प्रयागराज का, और इस धरती, पावन धरती पे आप लोग आए हैं तो आपके जीवन सफल हो गया, ये समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, ये थे किन्नर महासमाज के महामंडलेश्वर, दिल्ली से आई थी, और इनके बातों में कितना दम है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।